और सौभाग्य उदय हुआ है वृषभानु जी का। स्वर्ण के दिव्य पर्यंक पर कीर्ति महारानी विराजमान है। वृषभानु जी नित्य नियम से यमुना जी की आराधना करते थे जाकर के, जिससे उन्हें एक सुंदर लाली की प्राप्ति हो। लाला की तो प्राप्ति हो चुकी है। श्री जी के एक भाई थे, क्या नाम था? श्रीराम। लाली की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे। यमुना जी में उन्हें एक प्रातःकालीन बेला पे सुंदर दिव्य कमल दिखाई दिया। इतना आकर्षण था कि वो कुछ विचार ही नहीं कर पाए। जे भी गए तो इतना तेज उस कमल में था कि वो देख नहीं पाए क्या है, पर इतनी आसक्ति हुई कि उस कमल को ऐसे गोद में ले लिया और जैसे कोई आवेश आ गया हो। सब नित्य कर्म भूल गए, क्योंकि जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो नियम अंतर ध्यान हो जाता है, और प्रेम की मूर्तिमान लाडली है तो सब नियम अंतर ध्यान भूल गए। अतिशय उमंग में वृषभानुपुर की तरफ, रावल कहते हैं महल को, राजा जिस महल में निवास करता है उसका नाम रावल होता है। रावल की तरफ कदम अपने आप चल रहे हैं। प्रेम विवश है, उन्मादकारी प्रेम श्री जी के चरणों से प्रवाहित होता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, धारा प्रवाहित होती प्रेम। लाडली जी के विषय में कुछ बोलते बनता ही नहीं, किसी को नहीं बनता, बस सब चुप हो जाते। कौन रस बाड़े जा बोली वो धारी दी, ये कोई कथा भागवत नहीं है, ये लाडली जी है, लाडली जी बस थरथरा जाते हैं सब। लाडली जी है। 9 महीने से श्री कीर्ति रानी को आभास हो रहा है कि हमारे गर्भ है, इसलिए वो यमुना जी नहीं जा पा रही है और वृषभानु जी नित्य नियम पूरा। तो उनको जब कमल मिला तो विवश होकर के आ रहे। उसी समय श्री कीर्ति रानी को कुछ आनंदमयी पीड़ा महसूस होती है। साधारण प्रसव की तरह वेदना नहीं, एक आह्लादमयी आनंदमयी पीड़ा। वृषभानु जी गए और कीर्ति रानी से कहा, आज दिव्य कमल मिला हुआ। इतना तेज, इतना आनंद कि कमल गोद में रखते हुए वो भी बेसुध हो गई। और जब सबको सुधाई तो कमल नहीं लाडली जुआ। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। पुराणों में तो मध्याह्न का समय बताया गया है, हमारे ब्रज के रसिकों ने प्रातःकालीन बेला, क्योंकि कहते हैं अत्यंत सुकुमार राधा तक तो दोपहर की धूप में नहीं होगा क्योंकि भगवान तो अवतरित हो सकते हैं, लेकिन हमारी अत्यंत सुकुमारी लाडली प्रातःकालीन बेला पे, अति शीतल अति मंगलमयी शांत बेला पर, शुक्ल पक्ष, अंधेरे में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। हमारी लाडली जो गोरी किशोरी जो शुक्ल पक्ष, तिथि यही अष्टमी और चंद्रवासा सोमवार। पर्यंक में विराजमान श्री कीर्तिदा रानी को पूर्ण यह अनुभव हुआ कि हमारे गर्भ से ही इस दिव्य बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत सी सुंदर सुंदर वृद्धा गोपिकाएं पीड़ा की सूचना सुनकर, आनंदमय पीड़ा की सूचना सुनकर आ गई थी, लेकिन उनको कुछ भी सेवा नहीं मिली, क्योंकि लाडली जी का प्रादुर्भाव उस कमल में पहले ही हो चुका था। निकुंजेश्वरी कमल में आके विराजमान हुई और फिर कीर्तिता की गोद में आ गई। सब आश्चर्यचकित है, इतनी ज्योति, सबके नेत्र चकाचौंध है जब लाडली जी प्रकट हुई। किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही कि हमारी लाडली जी को देख पाओ, इतना तेज है। ऐसा अनुमान करो मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हो वृषभानु भवन में। अब श्री जी के आगे बस हम आप तो कोई सामर्थ्य नहीं, कवियों की तो कोई सामर्थ्य नहीं। कवि के लिए तो महाप्रभु कह रहे, देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए। जैसे अभी हो रहा है, कुछ बोलने के समय सामर्थ्य नहीं रहती किसी की लाडली जी के विषय में। अगर वो फर्राटे से बोल रहा है तो अभी संबंध नहीं हुआ श्री जी के चरणों में, और अगर संबंध है तो फर्राटे से नहीं बोल सकता है, तो पक्की बात लड़खड़ा के गिर जाएगा, कुछ बोलना होगा नहीं, वो फिर वो सामर्थ्य देती है बोलने की। ऐसा लावण्य, ऐसी सुंदरता पूरे महल में छा गई। और पहले से ही दुर्वासा जी, श्रृंगी ऋषि, करभाजन जी, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य जी, बड़े बड़े महापुरुष जो श्री कृष्ण जन्म उत्सव में ब्रज में वास कर रहे, वो सब आकर वृषभानुपुर को घेरे हुए थे कि आने वाली है लाडली जी। पहले से ही सब यहां वास कर रहे थे, आने वाली है प्यारी जी। जब प्यारे जी आ गए ना निकुंजेश्वर, तो फिर लाडली जी भी आने वाली है। जी ही भेरी बजी, मृदंग धुनी सुनाई दी, नगाड़े की चोप में जय जयकार होने लगा। द्वारपालों तक सूचना पहुंची, लाडली जी का प्रादुर्भाव हुआ। वृषभानु जी की लाडली प्रकट हुई है। संपूर्ण नगर में बिजली की तरह खबर फैल गई। श्री वृषभानु जी के महल में करभाजन, श्रृंगी ऋषि, गर्गाचार्य जी, दुर्वासा जी,
कुशा में सब जल लिए मंगल जल छिड़कते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए बड़े बड़े जो है दिव्य तेजस्वी महापुरुष पधारे। वृषभानु जी तो आनंद निमग्न है कि अहो भाग्य, कैसे कैसे महान ऋषि पधारे हुए हैं। श्री किशोरी जी के दर्शन के निमित्त सब आए हुए, दूर से लाडली जी के तेज को निहार रहे हैं, लाडली जी की वंदना कर रहे हैं। पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हो पाए, दूर से तेज देखा, क्योंकि पर्यंक पर लिए हुए कीर्तिदा रानी है। बस वो श्री किशोरी जी के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि अगर कोई राधा नाम उच्चारण कर ले तो अखिल लोग चूड़ामणि लाल जी को खरीद ले, इतना धनी वो हो जाता है। राधा रूप की तो स्तुति ही नहीं कर पाए, राधा नाम की महिमा करके प्रणाम किया और वृषभानु जी से कहा कि आपके भाग्य का क्या वर्णन करें। इतने में महाराज वीणा की झनकार सुनाई दी। श्री देवर्षि नारद जी, जिस दिन से लालजू का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन से नारद जी इस खोज में थे कि प्यारी जू कहां है। अगर प्यारी जू को पधारना है तो पहले से भूमिका तैयार हुई होगी ब्रज में, कहां पधार रहे, बार बार ध्यान के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन इनके ध्यान से परे श्री लाडली जो है। तो जब सुना कि वृषभानु के यहां लाडली जू का प्रादुर्भाव हुआ, सुनते ही अपार आनंद और खिंचे हुए वृषभानु भवन की तरफ गए। सखियों ने रोक दिया कि बाबा अभी तो लाडली जू कीर्तिदा की गोद में है, सूचना दे दो, बस मैं दर्शन करना चाहता हूं। श्री देवर्षि नारद जी को वृषभानु जी लेकर के अंदर जा रहे हैं। कीर्तिदा रानी प्रणाम मुद्रा में होती हैं। सुप्रसन्न दृष्टि देवर्षि नारद जी की हो रही है। श्री लाडली जी पर दृष्टि डाली तो छोटी सी गौरवदन, बिजली जैसी कांति, विशाल नेत्र, कान तक फैले हुए नेत्र श्री लाडली जी के। अलवेली सर खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। श्री लाडली जो ऐसे दिखाई दे रही मानो दिव्य तेजों में स्वर्ण से प्रतिमा रची गई हो, शांत, आंख मूंदे हुए, न हिलना न डुलना, बस ऐसे। अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा है देवर्षि नारद के हृदय में। 2 घड़ी तक तो उनको शुद्ध ही नहीं रही, कुछ 48 मिनट तक तो ऐसे ही, बस जैसे मानो शिलाखंड हो। 2 घड़ी के बाद कुछ ज्ञान हुआ, सोचने लगे कि ये तो प्यारी जो नित्य किशोरी है, बाल रूप का सौंदर्य तो हम सह नहीं पा रहे हैं। 48 मिनट के बाद होसारा देवर्षि नारद जी को। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, सब लोकों में गया, लेकिन कहीं ऐसी देवी के दर्शन नहीं हुए जैसी मुझे कोई बेहोश कर दे, ऐसा मैंने दर्शन आज तक नहीं किया। अपार प्रीति उमड़ रही है गोविंद के चरणारविंद में इस बालिका के दर्शन से। आज तक कभी श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है। समझ लीजिए, लाडली जी की कृपा का स्वरूप होगा कि आप गोविंद अनुरागी हो जाओगे, और गोविंद अनुरागी का फल होगा कि आप राधा के बिना जी नहीं सकते हैं। बस अब तो निश्चित हो गया कि रासेश्वरी पधारी है देवर्षि नारद जी को। ऐसा फिर सोचा कि अभी अवसर है, आगे तो नहीं अवसर मिलेगा। वृषभानु जी से कहा कि मैं कुछ एकांत में इस बालिका के मंगल के लिए अनुष्ठान करना चाहता हूं। कुछ क्षण का है वो मंत्र, पूरा अकेले में पाठ करेंगे हम, तुम बाहर हो जाइए। वृषभानु जी, अहो भाग्य हो भाग्य। वृषभानु जी बाहर हो गए, सबको बाहर कर दे, केवल बालिका अकेले गदगद कंठ से अश्रु प्रवाह करते हुए स्तवन आरंभ किया। आभास हुआ कि यही प्यारी जो है मूर्छित होकर गिर गए। ललिता विशाखा जी ने विचार किया कि प्यारी जी तो इनकी प्रार्थना से प्रकट हुई है, पर ये देख नहीं सकते, तो जल्दी से प्यारी जी के गोरे चरणारविंद का चरणामृत लिया और नारद जी के मुख में डाला और छिड़का, तो जैसे किसी मूर्छित पुरुष को चेतना जागृत हो जाए ऐसे। अब जो चेतना हुई, अब इसमें सामर्थ्य है कि राधा किशोरी को देख सके, राधा किशोरी के चरणामृत से। जो ही प्यारी जी को देखा, देखने की सामर्थ्य नहीं थी, शरीर कांप रहा था। ललिता विशाखा आदि ने कहा जल्दी से प्रणाम कर लो, नहीं अंतर्ध्यान हो जाएंगे। देवर्षि, ये तुम पर कृपा करने के लिए निकुंजेश्वरी का जो रूप प्रकट हुआ है, केवल आप इस एक क्षण के लिए है। देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया, प्यारी जी फिर वही बाल रूप में। नारद जी ने आवाज की, वृषभानु जी आए। वृषभानु जी ने कहा कि बहुत कृपा हुई, आप पधारे। महाराज, एक चीज हमारे हृदय में बहुत दुख दे रही, हमारी लाडली आंख नहीं खोल रही अभी तक, आंख मूंदे हुए है, शांत पड़ी हुई, हिलडुल नहीं रही, ना बोल रही, मतलब एक वहां कुछ तो होना चाहिए, बस एक ऐसा लग रहा है कि मूर्ति जैसी है।
नारद जी ने कहा वो उपाय तो अभी हम किए दे रहे हैं। वीणा उठाई, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय। कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी। जीव ही कृष्ण मनोहारिणी ऐसा शब्द लाडली जी के कान में पड़ा, बस हुंकार करके नेत्र खोल दिए। हमारी श्री जी के नेत्र तुम्हारी तरफ आवे, उसके लिए एक ही उपाय है, लालजू का यश सुनाओ, लालजू की महिमा सुनाओ। दृष्टि चंपक लते चमत्कृतांगी। लालजू की महिमा, लालजू का नाम, लालजू की रूप सुनते लाडली जी बरस पड़ते, और लाडली जी की बात सुनते लालजू अधीन हो जाते हैं। इसीलिए रसिक जल युगल चर्चा करते रहते, कभी प्रिया की चर्चा, कभी लाल की चर्चा, कभी प्रिया लाल की चर्चा। नारद जी कृतकृत्य होकर के उत्सव में आनंदित हो रहे हैं। अब यह सूचना जीवीधर लालिप का प्रादुर्भाव हुआ, तत्काल शीघ्रगामी घोड़े पर विराजमान होकर के एक दूत गया और नंदगांव में बताया वृषभानु जी की लाडली हुई, लाडली का प्रादुर्भाव हुआ है। देर लगी क्या, बाबा मैया लाला को गोद में लेकर के पधारे। सखी जन और ब्रजवासी जन आनंद मोद में भरे हुए उत्सव मना रहे हैं। कोई कुछ वार रहा है। बाबा मैया ने सोचा वृषभानु जी के यहां कोई कमी तो है नहीं, बाबा से कई गुना संपत्ति वृषभानु जी के यहां है, हम लाडली जी के ऊपर वारे तो क्या वारे। बाबा है, ये भी नंदपुर के राजा है, अगर वो वृषभानुपुर के राजा है तो नंदपुर के राजा है, क्या वारे। तो उनको लगा कि लाडली जी के ऊपर वारने लायक तो केवल नीलमणि